हेलो स्टूडेंट, होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ मुजम्मिल सिद्दीकी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओलंपियाड। तो बच्चों, ओलंपियाड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, ओलंपियाड की अगर हम बात करें तो ओलंपियाड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दी जाती है, लाइक नेशनल साइंस ओलंपियाड जो कि साइंस में दिया जाता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड आईएमओ कहलाता है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड आईईओ कहलाता है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड दैट इज कॉल्ड आईजीकेओ, इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड दैट इज आईसीओ एंड नेशनल साइबर ओलंपियाड दैट इज एनसीओ। तो बच्चों, इसमें से कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? देखा जाए तो आप जिस क्षेत्र में आप तैयारी करना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, आपको उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो साथ में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं तो आपके लिए नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्लास 10th के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे हैं उसके अगर हम एक नज़र डालें तो बेनिफिट्स ऑफ ओलंपियाड क्या है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना समझते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है जब आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। साथ में इनरिच विथ एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो आप इसमें एनालिटिकल स्किल आपके अंदर में डेवलप करता है, साथ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं वो एक स्किल डेवलप करता है जब आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। साथ में बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट। आप जब एनटीएससी के साथ ओलंपियाड की बात करें, ओलंपियाड अगर आप की तैयारी करेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। साथ में इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो बच्चों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप उस लेवल पे चले जाएंगे तो। और स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो फ्यूचर में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लाइक आईआईटी, जेई मेन, एडवांस, नीट, जो भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं बच्चों, इसके लिए स्टेपिंग स्टोन है, एक शुरुआत हो जाती है आपकी इस कंपटीशन की और आप अपना लेवल इसमें एक तैयार कर लेते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एक बिग प्लेटफॉर्म है टू साइन प्लेटफॉर्म। ये आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें आपको साइन करने का, आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। साथ में एक प्रोफाइल बिल्डिंग है आपके अंदर। जैसे ही ओलंपियाड क्वालिफाई करेंगे तो आपके प्रोफाइल में जुड़ जाता है। जब आप नौकरी करने जाएंगे, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, अगर आप ओलंपियाड के सर्टिफिकेट्स को दिखाएंगे तो आपका एक अलग वैल्यू होता है ना। तो आपको उसके रिवार्ड्स मिलते हैं इन फ्यूचर। तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज पहले हम चर्चा करते हैं बच्चों इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी बच्चों आपको जानना, अगर आप क्लास 8, 9, 10 में हैं, 11, 12 में है तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 8 में हैं तो 8 में ही इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर क्लास में होता है, 8 में, 9 में, 10th में, 11th में और 12th में। तो ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की अगर हम बात करें तो इसके ओवरव्यू को हमने दिखाया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे, है ना। 4 मतलब स्टेजेस हैं, लाइक पीआरएमओ, है ना, प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो आपके स्कूल्स के लेवल पे होता है। फिर रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, फिर आप इंडिया में जाएंगे नेशनल लेवल पे मैथमेटिकल ओलंपियाड, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे जैसे आप क्वालिफाई करेंगे आप हर स्टेज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका जो सिलेबस होता है बच्चों, जो कि मैथ्स ओलंपियाड की बात करें तो 50% जेई मेन और एडवांस के लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 11 12 की अगर हम बात करें तो जूनियर क्लासेस में भी अच्छा खासा लेवल रहता है, तो लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता बच्चों कि इतना परसेंटेज पे आप क्वालिफाई करेंगे, है ना। आपको क्या है कि एग्जामिनेशंस देने हैं और क्लास 8 का कम परसेंटेज पे ही सिलेक्शन हो जाता है। 9th के लिए एक ही पेपर्स रहते हैं। क्लास 8 वाले को कभी परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा, क्लास 9th वाले को उससे ज़्यादा परसेंटेज पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ मार्क डिमार्क किया जाता है कितना लाना है, तो हर क्लास के हिसाब से कट ऑफ बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों, आपको 8, 9, 10 से ही आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाने के लिए। उसके बाद बच्चों, जो साइंस के लिए अगर हम बात करें, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड की बात करें, ये आप फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में, है ना, बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में। तो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड ये 4 सब्जेक्ट्स में है। तो आप देख सकते हैं ये भी आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो बच्चों अगर हम इस एग्ज़ामिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप जनरली देखेंगे क्या कि जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, अगर हम उसे स्टेजेस की बात करें, तो यहाँ पे 5 स्टेजेस में इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में जो आप चुने जाते हैं। जैसे कि पहला स्टेज जो होगा वो नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन एनएसई के नाम से जाना जाता है। ये आपके स्कूल लेवल पे होगा, जितने भी स्कूल्स हैं एट ए स्कूल नियर यू, आपके आस-पास जितने स्कूल्स हैं, उसमें से लगभग 15 से 50,000 बच्चे थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इतने बच्चे को चुना जाएगा और फिर साथ में आप नेशनल स्टेज 2 में जाएँगे, तो इंडियन नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 18 सेंटर्स होते हैं अक्रॉस द इंडिया। इसमें 300 से 500 स्टूडेंट थ्योरेटिकली ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर जब आप और ये स्टेज 3 में जब आप स्टेज 2 भी क्वालीफाई कर लिए, तब आप स्टेज 3 में जाते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है। इसमें लगभग उन 300 से 500 बच्चों में से 35 से 50 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं 10% बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल सेशंस दिए जाते हैं, बच्चों को एक ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें अगर आप क्वालीफाई कर गए तो आप इन 30 से 35 से 50 बच्चों के बीच में 4 से 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है और उनको प्री डिपार्चर कैंप स्टेज 4 में पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें जब आप सिलेक्शन हो गया 4 से 6 बच्चों में आ गए, तो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल सेशंस यहाँ भी कराए जाते हैं और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ये 4 से 6 बच्चों को प्री डिपार्चर कैंप है। इन 4 से 6 बच्चों को ये सेशन देने के बाद इनको स्टेज 5 में ले जाते हैं, जहाँ पे प्री डिपार्चर कैंप था। अब आप तैयार हो गए डिपार्चर करने के लिए, तब आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 से 6 बच्चे ये जो होंगे, जिनका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉम्पिटिशन कराया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे आते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तो आप ग्लोबल फेम हो जाते हैं बच्चों। तो आपने पूरे विश्व में अपना नाम कमा सकते हैं, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बच्चों आपके अंदर भी एम होना चाहिए कि मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जो आज के दिन में अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जिस क्षेत्र में है बच्चों, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना चाहिए विथ फुल ऑनेस्टी के साथ। तो बच्चों अभी से आपको एक कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए। अगर आप जिस क्लास में हैं, आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन जो है आज के दिनों में वो काफ़ी टफ हो चुका है। तो बच्चों अभी से शुरुआत कर लीजिए। जो लोग बाद में करेंगे उनको कम टाइम मिलेगा। अगर आप अभी समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो आप अभी से तैयारी कीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। तो आपके आज के डेट में स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो बच्चों जितना प्रैक्टिस करेंगे आज के डेट से, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और जो भी हम अपडेट्स लाते हैं वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।